जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आले रसूल की एक खादिमा थी जिनका नाम था बरीरा। क्या नाम था बोलिए? बरीरा। हजरत आयशा की लौंडी थी वो, आपने उन्हें आजाद कर दिया। उसने कहा आजाद होके कहां जाऊंगी, हुजूर के अहले बैत की नौकरानी बन के रहती हूं। क्या काम करती थी? झाड़ू देती थी, इमाम हसन हुसैन के कपड़े धोती थी, खिदमत करती थी। बस एक दिन वो गली बाजार में निकली, उसकी चोटी खुल गई, बालों की चोटी खुल गई, का दुपट्टे से बाहर आ गई। एक मुनाफिक तार के खड़ा था, उसने कहा बरीरा तुम्हें अमल का कोई पता नहीं और हर वक्त आले रसूल और अहले बैत की खिदमत में लगी रहती हो। याद रखो अमल ने काम आना है, अमल ने आले मोहम्मद की खिदमत में काम नहीं आना। जिसने काम आना उसका तुम्हें पता ही नहीं। औरत जात थी, झिड़की सुन के रो पड़ी, वापिस आ गई, हुजूर को आके बताया या रसूलल्लाह फुलां ने मुझे ये कहा है। आकल इस्लाम इस हालत में निकले, फखारजा यजुर्रु रिदाअहु मुहम्मरतन वजनताहु, इस हालत में निकले कि चादर जमीन पर घिसड़ रही थी और आपके जो रुखसार थे सुलग हो चुके थे। मिंबर पे आए आकल इस्लाम, सहाबा इकराम कहते हैं हम भागे, फअखज़ना सिलाह सुम्मा अतैना फकुलना या रसूलल्लाह मुरना बिमा शे फवल्लदी बाअसका बिलहक मुरना या रसूलल्लाह लौ अमरतना बि उम्मिहातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना कौलका फीहिम या रसूलल्लाह। का या रसूलल्लाह तराए हाजिर है, हुजूर ने किसने आपको तकलीफ दी? आका बता दें, अगर आप हमें अपनी माओ के खिलाफ हुक्म देंगे माओ के सर काट देंगे, बापों के खिलाफ हुक्म देंगे बापों के सर काट देंगे, औलादों के खिलाफ हुक्म देंगे औलादों के सर काट के ला देंगे। हुजूर किसने तकलीफ दी? आकल इस्लाम ने नजरअंदाज किया। मिंबर पे आए, फरमाया कुछ लोग कहते हैं अमल ने काम आना है, किसी का कोई अमल उसे जन्नत नहीं लेके जाएगा। सुन लो बात, ये सही बुखारी की इबारत। फरमाया किसी का कोई अमल उसे जन्नत, या रसूलल्लाह नजात किस तरह होगी? फरमाया नजात अल्लाह के फजल से होगी। फिर फरमाया बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा? मन अना, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा अंत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर आप अल्लाह के रसूल है, आप पर सलाम हो। फरमाया रिसालत मेरा मनसब है, मेरी जात नहीं है, मैं अपनी जात के बारे पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह रसूल बेहतर जाने। आकल इस्लाम ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इबारत छोड़ा वक्त कम है, फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ हूं। और फरमाया मैं कौन हूं? सुन लो, मेरी आपके बारे कहते हो कि उनकी खिदमत कहां नहीं आएगी। सुन लो, अना सय्यदु वलदी आदम वला फख्र, फरमाया जितनी भी आदम की औलाद है मैं सबका सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सबका वला फख्र। लेकिन मामला यह कि मैंने कभी फख्र नहीं किया, मैंने कभी फख्र व अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फख्र, मैं वो पहला हूं जिसकी कब्र फटेगी और वो बाहर आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कभी फख्र नहीं किया। व अव्वलु मन युनफदु तुराबु अन रासे वला फख्र, मैं वो पहला हूं जिससे मट्टी जाई जाएगी जब वो कयामत के रोज कब्र से निकाले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कभी फख्र नहीं किया। वह अव्वलु दाखिल जन्नति वला फख्र, और एक रिवायत में फरमाया मैं वो पहला हूं जो जन्नत के दरवाजा खटखटाएगा और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, मैं वो पहला हूं, लेकिन फिर भी मैं फख्र नहीं करता। वह अव्वलु दाखिल जन्नति वला फख्र, मैं वो पहला हूं जो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन फिर भी मैं फख्र नहीं करता। और इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया, मेरे आका ने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा कोई किसी के इस्तिगफार के लिए आता है, कोई किसी के इस्तिगफार के लिए आता है। जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो रब्बे जब्बार खुद मेरे इस्तिगफार को आएगा, फिर भी मैं फख्र नहीं करता, फिर भी मैं फख्र नहीं करता। और फिर फरमाया सुन लो मां बाल वकवामिन यज़ुमून अन्न रहमी ला तनफा, उस कौम का क्या हाल होगा जो सोच बैठी है कि अमल ने काम आना है और मेरी निस्बत ने काम नहीं आना, मेरी औलाद को मेरी निस्बत ने काम नहीं आना, उस कौम का क्या हशर होगा। फरमाया लैसा कमा ज़अमू, जैसा वो सोच के बैठे ऐसा नहीं होने वाला, जैसा सोच के बैठे ऐसा। हमारा एक मुरीद फौत हो गया, वकील था, वो चला गया तबलीग के ऊपर 10 मुहर्रम का दिन, उसने अपने अमीर से कहा कि जनाब आज ही कोई इमाम हुसैन की बात सुना दे। उसने कहा बेटा छोड़ो, ये तो शियों के इमाम हैं, शियों के इमाम हैं,
अरे ये दर्श दे रहे हो तुम, ये दर्श दे रहे हो, ये दीन पढ़ा रहे हो। इधर सामने रखो अपने सामने करबला। माजरत मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, लेकिन बहुत कीमती बातें देखे जा रहा हूं। करबला को सामने रखो। इधर यजीदी हैं, इधर हुसैनी हैं, दाईं तरफ इधर यजीदी हैं। कलमा ये भी पढ़ रहे हैं, कलमा ये भी पढ़ रहे हैं, नमाज ये भी पढ़ रहे हैं, नमाज अल्लाह अकबर का नारा ये भी लगा रहे हैं, ये भी तो ईद और रिसालत की गवाही ये भी दे रहे हैं, ये भी। लेकिन फिर भी ये जन्नती है, ये दोस्त की, ये रहमानी करो या शैतानी करो, इधर क्या कमी है, इधर क्या इजाफा है? एक ही चीज, वो ज़ाते हुसैन है। अभी भी हमसे हक पहचाना नहीं जाता। हम कहते हक पहचानना मुश्किल है, आओ मैं बताता हूं हक पहचानना कितना आसान है। वो पहले दौर थे कि किसी दौर में हक का नाम इब्राहिम था, बातिल का नाम नमरूद था। हक का नाम मूसा था, बातिल का नाम फिरौन था। हक का नाम ईसा था, बातिल का नाम हेरोद था। हक का नाम मोहम्मद था, बातिल का नाम अबू जहल अबू लहब था। लेकिन करबला के बाद अल्लाह ने सारे हक को एक किरदार में जमा कर दिया और सारे बातिल को एक किरदार में जमा कर दिया। करबला के बाद हक को हुसैनियत कहते हैं और बातिल को यजीदियत कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तुम क्या समझते हो मेरा ताल्लुक काम नहीं आएगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो अपने औलादों को अपने नबी की औलाद का इश्क दो। और तीसरी चीज फरमाए, व तालीमुल कुरान, अपनी औलादों को कुरान की तालीम दो, कुरान की तालीम दो। मैंने हदीस मुकम्मल नहीं की, उधार है, फिर कभी सुनाऊंगा। ऐसी कमाल की हदीस है, ईमान ताजा हो जाता है।